नमस्कार। आज हम अपने मन की कुछ बात आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उनसे जो हमारा चैनल लगातार देख रहे हैं, उनसे जो हमारे चैनल से कुछ उम्मीद रखते हैं, और उनसे जो हमारे चैनल से नाराज हैं। तीनों दर्शक के वो जो तीन कैटेगरी होती है, तीनों कैटेगरी के लिए हम आज मन की बात करने जा रहे हैं। देखिए, पत्रकार की दो विधा होती है। एक विधा जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, फलाना दिन ट्रांसफर होगा, फलाना दिन ये रिजल्ट निकलेगा, अभी रिजल्ट निकल गया, तो वो एक ब्रेकिंग खबर का एक फॉर्मेट है। जैसे मान लीजिए अभी तुरंत कोई घटना घटी, हम ब्रेक किए, तो वो ब्रेकिंग खबर की एक विधा होती है पत्रकारिता में, मतलब सूचना देना आपको। और ये पत्रकारिता की ऐसी विधा है जो कभी आपके करियर में कभी काउंट नहीं होता है। आज जो अफसर है वो आपके अनुकूल हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कल अफसर बदल जाएगा तो हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहे, दूसरे चैनल वाले आपको लगातार बीट करते रह जाएंगे। तो एक वो विधा है। हम यूट्यूब पर भी उस विधा के साथ कभी नहीं रहे कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है। देखिए, शुरुआती दिनों से ही मेरा एक स्टाइल रहा है काम करने का। मतलब पत्रकारिता की जो दूसरी विधा है, इन्वेस्टिगेट करना, मतलब कोई भी खबर है तो उसकी जांच पड़ताल करनी, उस खबर के पीछे की खबर क्या है, मेरा पूरा रिसर्च उसी पर रहता है। और इसलिए मेरा कोई अस्थाई दोस्त नहीं है, ना अस्थाई दुश्मन है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। आज आपके अनुसार अगर कुछ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो आज आपका अच्छा लगता है, कल वही उस इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर कुछ आ गया तो आपको बुरा लगता है। तो ये 25-26 वर्षों के अंतराल में ये बहुत तरह का कड़वा सच देखने और समझने का मौका मिला है। देखिए, शिक्षा विभाग में भी मेरा कभी भी वास्ता इन्फॉर्मेशन से नहीं रहा कि कल TRE-3 का ट्रांसफर का लिस्ट निकलेगा, पुरुष को इतना होगा, इससे कोई वास्ता नहीं रहा। मेरा जो वास्ता रहा, चाहे वो केके पाठक का दौर रहा हो, चाहे सिद्धार्थ का दौर रहा, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन दोनों के दौर में मैं हमेशा नियम के साथ, हाई कोर्ट के विभिन्न जजमेंट के साथ, मतलब जो एक या टीचर्स के जितने मैनुअल हैं, जितने नियमावली हैं, उसके साथ हम हमेशा खड़ा रहे। और उसी के सहारे हम अपर मुख्य सचिव को हमेशा के तौलते रहते थे, उनको आईना दिखाते रहते थे। केके पाठक अपने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रहते हुए 17 मीडिया संस्थानों पर उसने केस किया, और मेरा फाइल रोज बढ़ता था, और अंत में जब उनके पास पहुंचता था तो उसको वो फेंक देते थे, करे ये साला पागल है, छोड़ो इसको, इसकी आप बात मत करो। क्योंकि देखिए, हमारा काम इन्वेस्टिगेट करना था, जो आज भी कर रहे हैं। सिद्धार्थ भी हम पर कम कोशिश नहीं किए हैं मुकदमा कर दें इसको, कोई एक गलती करे तो इन पर हम मुकदमा कर दें। 2-2, 3-3 बार उन्होंने कोशिश की है। इनडायरेक्टली हम पर मुकदमा भी हुआ है, कभी उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम अपने काम पर अपने तरीके से डटे रहे। देखिए, हमारी लड़ाई क्या थी कि यूपी वाले को गलत रिजर्वेशन का लाभ देकर नौकरी दिया गया। पोस्टिंग होने के बाद सबसे पहले ट्रांसफर की भी कोशिश उन्हीं लोगों के लिए शुरू हुआ, उन लोगों को सीमा के आसपास पोस्टिंग कर दिया जाए। हमारी लड़ाई थी कि ये सही नहीं है। आप ट्रांसफर जिस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपका एक मलाफाइड इंटेंशन दे रहा है, हम सवाल खड़ा कर रहे थे। तो आप मेरी उपलब्धि देखिए, मैं इसको उपलब्धि मानता हूं, और मुझे सुकून है कि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं उनको इन लोगों ने तबादला से बाहर कर दिया था। मैंने उनको इस तबादले की सूची में शामिल करने को बाध्य किया, लगातार खबर के माध्यम से।
और उनको हमने दिखाया कि आप गड़बड़ी कर रहे हैं, आप परेशानी में पड़िएगा। ये मेरी उपलब्धि है कि इस ट्रांसफर की सूची में कम से कम यूपी वाले कहीं नहीं है। किसी मीडिया हाउस ने विशिष्ट शिक्षक के लिए हो या फिर यूपी के शिक्षक शिक्षिका के लिए किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। सिर्फ टाइम्स ऑफ स्वराज ने ये सवाल खड़ा किया था। इसके कारण बहुत सारे लोगों की नाराजगी भी हुई कि विशिष्ट शिक्षकों को लेकर, नियोजित शिक्षकों को लेकर मास्टरवा हम किसको कहते थे? हमने तो शुरुआत मास्टरवा सबको खदेड़ने से की ना। और ये हम दावे के साथ कर सकते हैं कि जब से ये शिक्षा विभाग हम देख रहे हैं, मेरी खबर की वजह से कहेगा कि अपने आत्ममुग्धता के शिकार हो रहे हैं संतोष सिंह। ऐसा नहीं है। कम से कम 5,000 से अधिक फर्जी शिक्षक हटाए गए, FIR दर्ज हो गई। समस्तीपुर का मामला तो जग जाहिर है, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक पर FIR हो गई। सिवान मोतिहारी का सबको पता है, लखीसराय का सबको, किसको नहीं पता है। एक एक सवाल डॉक्यूमेंट्स के साथ हम उठाते गए, कार्रवाई विभाग को करनी पड़ी। तो मेरी पत्रकारिता ये रही है। लोग हमें कहते हैं कि आपकी वजह से जो सो प्रधान शिक्षक की पोस्टिंग रुक गई। मेरी वजह से नहीं, सिद्धार्थ ने गलत किया। गलत मतलब का ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने नजरअंदाज किया। ये ठीक है। हमारे इस खबर की वजह से जो लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने जो स्टे किया उसमें मामूली 4-5 हजार शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा, लेकिन 95% शिक्षक हमारे उस खबर के कारण जो है सो प्रभावित हो गए। अभी उनकी पोस्टिंग होने की बात होती है, लेकिन उससे मेरा मतलब नहीं है। अगर एक के साथ भी अगर अनजस्टिस हो रहा है तो सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। हम सवाल उठाते रहे। तबादले के दौर में भी TRE 1 और TRE 2 को लेकर जो हम बार बार कहते थे कि इस तबादले को लेकर सिद्धार्थ जिस उद्देश्य के तहत आगे बढ़ रहे हैं, चलिए पटना हमने रोक दिया ना, ये मेरी उपलब्धि है। ये मेरी उपलब्धि है। हम ये सीना चौड़ा करके हम कहने की स्थिति में कि पटना मैंने रोक दिया। नहीं तो जितने पैरवी वाले लोग थे ना, बैकडोर से सारे लोगों की पटना पोस्टिंग हो रही थी। जिन लोगों का हमने आवाज़ उठाया, 18 गो शिक्षक 261 में और 36 शिक्षक TRE 3 में, जिसको ये लोग ग्रामीण कह के घुसवाए हैं, उस सारे के पोस्टिंग पर रोक लग गया। ये मेरी उपलब्धि है। मतलब आप जो हमारे चैनल को देखते हैं और उसकी वजह से जो भरोसा टाइम्स ऑफ स्वराज को मिला है, उसकी उपलब्धि है कि उस चैनल ने अगर कोई सवाल खड़े करता है तो शिक्षा विभाग उस पर अनदेखी कर दे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी अनदेखी नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री आवास अनदेखी नहीं करते हैं, बाकी जो बिहार का जो इलीट वर्ग है वो अनदेखी नहीं करता है। वो मानता है कि अच्छा संतोष जी खबर चलाए हैं तो नहीं, कुछ न कुछ बात तो होगा, जरा इसको देख लेना तो जी। तो ये भरोसा है, ये भरोसा आपकी ताकत है और इसी ताकत के सहारे हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। हम शुरू से ट्रांसफर पॉलिसी पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे थे? और सिद्धार्थ से को मेरा जमीनी दुश्मनी है कि आज तक कभी वेट भी नहीं हुआ। न कभी हम फोन किए होंगे कि सिद्धार्थ जी आपसे मिलना चाहते हैं या सिद्धार्थ जी आप, बस। और कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिद्धार्थ ही, बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जिनके विभाग की खबर हम चलाते हैं तो उससे कभी हम रिएक्शन नहीं लेते। आपको जवाब देना है, आप जवाब दीजिए। हमको मालूम है कि हमारे हर सवाल का जवाब वो मन की बात में देते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब वो रजनीश को बुला कर देते हैं। अच्छा लगता है। चलिए, मेरे सवाल मैंने जो उठाया उसका आप जवाब दे रहे हैं। तो ये अब आखिरी दौर है ट्रांसफर पोस्टिंग की। शिक्षकों को लग रहा है 1,20,000 का तो हो गया, अब संतोष सिंह फिर अरंगा लगा रहा, कह रहा हाई कोर्ट चल जाओ। मेरा हाई कोर्ट से कितना शिक्षक हमको फ़ोन किया है कि सर एगो वकील का नाम दीजिए। ना, ये काम मेरा नहीं है। आप वकील पटना आकर अपना खोजिए, जो करना करिए। जिस दिन आप फाइल कीजिए उस दिन हम खबर चलाएंगे, बाकी कोई मेरा वास्ता नहीं है। अरे पब्लिक डोमेन में रहते हैं ना जी, और हम पत्रकारिता पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं ना, कोई टीवी चैनल पर थोड़ी कर रहे हैं कि आप हमारे बारे में कमेंट में नहीं लिख सकते हैं। आप कमेंट में हमको गाली दे सकते हैं, लेकिन कमेंट में ये नहीं कोई कह सकता है कि संतोष जी जैसो
पैसा का डिमांड कर दिए, या संतोष जी जहाँ से पटना आने पर कोई वकील हमको ठीक कर दिए, या वकील के ठीक करने में बीच में कमीशन खा गए, कोई नहीं कर सकता है। मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, इस ट्रांसफ़र में खेल नहीं हो, लाख लाख रुपए की जो बात हो रही थी वो नहीं हो, हमारी कोशिश वही है। और इसी की वजह से हम लगातार सिद्धार्थ पर अटैक करते हैं। आखिरकार सिद्धार्थ वही आगे ठहरे न जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि भाई ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संभव नहीं है, जिला को आपको देना पड़ेगा। आप डिकोड करके दीजिए, कोड करके वो सब खुल जाएगा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग वहीं से होगा। और एक बात जान लीजिए, जो लोग आपको खुश अभी देख रहे हैं, एक चल रहा है कि के पाठक का सताया, सिद्धार्थ का जगाया, क्या क्या मीम सब चल रहा है, चलाइए, गुणगान कीजिए। लेकिन मुझे मालूम है कि 20 जून के बाद जब सबका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सब चीज़ निकल जाएगा, तब आप ही लोग सबसे ज़्यादा फ़ोन हमको कीजिएगा। लेकिन हम ये नौबत नहीं आने देंगे, लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। और तब तक लड़ेंगे जब तक शिक्षकों के साथ जस्टिस नहीं हो जाता है। ये जो पिटारा खोले हैं ना, इस पिटारा इनके खोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सवाल उठाते रहेंगे। और हमको पता है कि जिस तरीके से अभी एकदम लूट मचा हुआ है बिहार में अफसरशाही का, हर अफसर जहाँ देखिए वहाँ लूटने में लगा हुआ है। इसके बावजूद भी जब टाइम्स ऑफ स्वराज खबर चलाता है तो किसी न किसी स्तर पर उस पर कार्रवाई होती है और लोग सचेत हो जाता है कि नहीं ऐसा मत करिए, बेवजह बवाल मचेगा। ये हमारी विश्वसनीयता है, यही हमारी पूंजी है। तो चलिए, मन की बात में मेरा इतना ही कहना था कि ट्रांसफ़र में आपका स्वार्थ है कि हम अपने घर पहुंच जाए, मेरा स्वार्थ है कि हर स्कूल को शिक्षक मिले।